सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, समायोजन की प्रक्रिया जो है अभी लंबे चल रही है। मामला कोर्ट में था और वो फैसला उसका रिजर्व हो चुका था। अभी तक उसका परिणाम नहीं आया, लेकिन जो है कई जनपदों से अपडेट आनी शुरू हो चुकी है कि जो आपत्ति थी उनको लेकर के जो शिक्षकों की ओर से आपत्ति लगाई गई थी उनका निस्तारण शुरू हो चुका है। जी साथियों, उन्नाव जनपद का ये आदेश आप देख सकते हैं जो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उन्नाव जनपद से जारी हुआ है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद उन्नाव का कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश विषय परिषद प्रयागराज की पत्र संख्या 21/24 संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय इलाहाबाद में योजित संख्या निधि खुराना अन्न बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्न व्यापार आदेश दिनांक 27/9/24 क्रम में संदेश दिनांक 26/6/24 के अनुपालन गतिमान अंतर जनपदीय स्थान सामाजिक प्रक्रिया में प्राप्त हुई आपत्तियों जिनका निस्तारण समिति के माध्यम से कराया गया है कि प्रति संबंधित शिक्षक शिक्षिका को प्राप्त कराते हुए उसकी एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त प्रदत्त निर्देश पालन में अंतर जनपदीय स्थान से समायोजन की प्रक्रिया में प्राप्त हुई आपत्तियों के समिति द्वारा किए गए निस्तारण को प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको निर्देश प्रेषित है कि निस्तारण की प्रति संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राप्त कराते हुए उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें। संगीता सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी उन्नाव। तो यहाँ पर देखिएगा जो समिति बनाई गई थी उसमें जिलाधिकारी उन्नाव अध्यक्ष थे, मुख्य विकास अधिकारी प्राचार्य डाइट जिला शिक्षा अधिकारी उन्नाव। अब आगे आप देखें तो इसमें शिक्षकों के नाम दिए हुए हैं, वहीं पूरी लिस्ट इसमें दी हुई है। अब आप मोबाइल को थोड़ा उल्टा कर लें और उल्टा करके ही देखें, क्योंकि इसमें पीडीएफ में अलग ही टाइप से दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर पहले नंबर पे देखें, सूची का क्रमांक दिया है 33 और इनका नाम लिखा हुआ है असोहा रूरल। इनकी ओर से लगाया गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एज ऑन 30/6/24 मेंशन इन द लिस्ट इज़ 120 वाइल करेक्ट नंबर इज़ 82। ठीक है, इट कैन बी वेरीफाइड टू लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल वायोलेशन ऑफ रूल। खंड विकास अधिकारी असोहा के कार्यालय पत्र संख्या द्वारा प्राप्त कराई गई अक्षांश विद्यालय 30 जून 24 छात्र संख्या 82 पाई गया था। आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार किए जाने योग्य। तो यहाँ पर बता दिया गया कि ये आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य है। वहीं अगला देखें कि दिस इज इन्फॉर्म यू कि देयर इज अ मिस्टेक इन स्टूडेंट नंबर इन आवर स्कूल, स्टूडेंट नंबर इज़ 139 एज ऑन 30 जून, प्लीज़ करेक्ट इन इट। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि खंड विकास अधिकारी असोहा के द्वारा पाई गई कि 139 पाई गई अथा आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार है। तो जो छात्र संख्या का मैटर है उसको देखिए बताया गया। वहीं अगला है कि प्राथमिक विद्यालय सहरोवा असोहा उन्नाव छात्र संख्या 175 प्लस की, जबकि 30 जून 24 छात्र आधार 139 है, तो इसको भी स्वीकार योग्य किया गया है। इसी प्रकार से और आगे देखिए आप अवगत कराना है कि मेरे विद्यालय में छात्र संख्या 62 है, लेकिन जिले में जारी सूची में 57 दिख रही है जो त्रुटिपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि सूची खत्म करें, सामान्य सूची में न हटाने की कृपा करें। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी बंगलामुख द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार पोर्टल पर प्रस्तुत सूची में दिनांक 30/6/24 छात्र संख्या 57 है जो सही है था आपत्ति निराधार स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपत्ति स्वीकार हो रही है, किस प्रकार से रिजेक्ट हो रहे हैं। वही आगे देखिए कि बताया गया हेड प्राइमरी का समायोजन नहीं हो रहा है। जनपद में ऐसा सैकड़ों विद्यालय हैं जहाँ पर मानक से कम बच्चे हैं, फिर भी हेड का समायोजन नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम भी समायोजन से हटाया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी बंगलामुख द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार विद्यालय में 2 प्रधान शिक्षक कार्यरत हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समायोजन सूची न अंकित होने के कारण आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं। तो देखिए, अगर 2 प्रधान अध्यापक विद्यालय में हैं तब जो है एक प्रधान अध्यापक को वहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन अगर प्रधान अध्यापक एक ही है तब वहाँ पर नहीं हटाया जा रहा है। वहीं छात्र संख्या वाला मैटर जो है 30/6/24 की छात्र संख्या आधार सामाजिक कार्रवाई समाप्त की जानी है, अतः संबंधित द्वारा प्रस्तुत आपत्ति गृह की जानी नहीं है। इसमें बताया गया रिस्पेक्टिव सर मैंने आई बैक टू से दैट आई हैव 3.4 ऑब्जेक्शन। द स्टूडेंट काउंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 93 विच वाज 83 इन जून एंड नाउ एडमिशन आर स्टिल इंक्रीज। तो देखिए 30/6 जून को ही लिया जा रहा है, इसलिए ये भी जो है रिजेक्ट कर दी गई है। वहीं बताया गया मेरी नियुक्ति 12,460 बैच में तथा मुझे 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनकी आयु मात्र 15 महीने है। मेरे बच्चे कमजोर अवस्था में पैदा हुए हैं। डॉक्टर की सलाह अनुसार उन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। वर्तमान विद्यालय शासन में बताया गया प्रावधान से ज़्यादा प्रस्तुत आपत्ति, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इन चीज़ों को नहीं देखा गया। वहीं प्राथमिक विद्यालय बड़ोरा कंपोजिट विद्यालय, जबकि सरप्लस चिन्हांकन करते समय कंपोजिट विद्यालय नहीं। सो
वर्तमान समय प्रधान विद्यालय 2 प्रधान कारण में से कनिष्ठ है, तो बताया गया कि आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं है। और जो नामांकन के दायित्व है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक आपत्ति लगाई कि साधारण कराना है कि प्राथमिक विद्यालय पुरोना विकासखंड बीघापुर उन्नाव में विद्यालय समस्त अभिलेखों तथा उपस्थित पंजिका एमडीएम पंजिका एसआर पंजिका आधार पर दिनांक 30 जून 24 की छात्र संख्या 61 है। तो बताया गया है कि 30 जून 24 की प्रथम दृष्टया 61 पाया गया था, आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार किए जाने के। वहाँ पर 59 बताई गई थी और इसमें 61 है, तो इसके आधार पर जो है इसको मान लिया गया। अगर आपत्ति सही है तो इसको माना जाएगा। वहीं नियुक्ति तिथि को लेकर देखिए बताया गया अवगत कराना है कि मेरी जनपद नियुक्ति तिथि 7/9/20 है, जबकि मेरे विद्यालय मुझसे कनिष्ठ अध्यापक सुंदर सिंह की जनपद वास्तविक नियुक्ति 12/3/2019 है समाज सूची में। तो खंड शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या और संलग्न साक्ष्य स्पष्ट है कि सुनीता देवी की प्रथम नियुक्ति 3/9/18 है, जबकि विद्यालय कार्य सहायक शिक्षक रोजन की जो है 10/3/2000 था। उप विवरणों में अनुसार उस श्री रघुनंदन सिंह कनिष्ठ हैं। उस स्थिति में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य है। परिषद कार्य पद दिनांक 12/8/24 द्वारा निर्देश के क्रम में अग्रिम कार्रवाई संपादित किया जाए। अगर इस प्रकार के जो है आपके यहाँ भी समस्या है तो आप जो है अगर आपने आपत्ति लगाई होगी तो इनका जो है इसी प्रकार से निस्तारण किया जा रहा है। और जो है 30 एडमिशन जो डेट है उस डेट के बाद अगर जो है उसमें छात्र संख्या बढ़ी है तो उसको जो है यहाँ पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए छात्र संख्या वाले मैटर जो है अधिकतर समायोजन से संबंधित नहीं है, रोटेशन से संबंधित। मेरी मौलिक नियुक्ति थी ये है, जबकि मेरी मौलिक नियुक्ति दी है जिसे सही कर नहीं कर पाएगा। इसमें देखिए समायोजन से संबंध नहीं है, रोटेशन से संबंधित है, इसको मतलब सही करा लिया जाए। जो त्रुटिपूर्ण जनपद में नियुक्ति है उनको जो है यहाँ पर नामांकन जो है बताया गया कि उन्नाव है कि मेरे विद्यालय छात्र संख्या गलत है। मेरे विद्यालय में तो बताया गया कि 30 जून की छात्र संख्या 62 पाई गया था, आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार करने योग्य। अगर आपत्ति सही है तो उसको स्वीकार किया जा रहा है और जो गलत है तो उसको हटा दिया जा रहा है। टोटल एनरोलमेंट इन PS गिरवर खेड़ा is 61 in today's date, so there is a need of 3 teachers in school according to April enrollment. My name was not there in list, then in June by list my name was there। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको देखा जा रहा है। ये 32 पेज है, इसमें जो है पूरी लिस्ट दी हुई है, किसके आधार पर इन चीज़ों को देखा जा रहा है। अगर जो है पोर्टल पर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो उसको देखा जा रहा है। देखिए कारण वरिष्ठ शिक्षक साथियों कुशीनगर जनपद का भी आप आदेश देखें जो कि 22 तारीख को ही जारी हुआ। यहाँ पर आप देखिए, आप मोबाइल आप सीधा कर लें क्योंकि इसमें जो है PDF डायरेक्ट है। आप देख सकते हैं कि सरप्लस सूची में नाम जोड़ने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या अनुसार आपत्ति नहीं है। 30 जून 24 छात्र संख्या 110 कक्षा 105 के अनुसार सरप्लस नहीं है, तो ये रिजेक्ट कर दी गई। वहीं दूसरा देखें आप, श्री संतोष सहायक अध्यापक का नाम पूरा दर्ज है किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा चयन होने के कारण वे 25 अक्टूबर 21 से अनुपस्थित हैं। BRC एवं जिला विषय कार्यालय कुशीनगर को दिया जा चुका है। इस विद्यालय में कार्यरत रहे श्री संतोष सिंह जी सहायक द्वारा माध्यमिक शिक्षा चयन होने के कारण इस पद से त्यागपत्र दे दिया गया, परंतु मानव संसाधन पोर्टल पर त्यागपत्र की एंट्री नहीं होने के कारण इनका नाम प्रस्तुत हो रहा है, संशोधन हेतु राज्य स्तर पर भेजा गया। देखिए ये भी है, अगर नाम चल रहा है तो हो सकता है कि सरप्लस में आ गया हो, तो इसको जो है सॉल्व कर दिया जा रहा है। वहीं अगला कि इन माई स्कूल दिया रहा है 3 टीचर एक्सपीरियंस शिक्षा में द नंबर ऑफ स्टूडेंट माई स्कूल 80, देन हाउ 1 टीचर बिकम सरप्लस इन माई स्कूल, प्लीज रिजॉल्व माई ऑब्जेक्शन। खंड शिक्षा अधिकारी विधि के अनुसार इस विद्यालय कार्य श्री राजेश कुमार शुक्ला जो कि सही कैडर है HT है तथा पदना आसन मानस पूरा गलत कैडर 80 पर अंकित है, संशोधन हेतु राज्य स्तर पर भेजा गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें देखिए हो रही हैं। मौलिक नियुक्ति 6/9/2018 होना चाहिए, तो इसको बताया गया कि नियुक्ति तिथि 6/9/2018 है, संशोधन हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित कर दिया गया। मौलिक नियुक्ति तिथि को लेकर के जो है भी आपत्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। वहीं एक और देख लें कि उसमें विसंगति है, मेरे विद्यालय में 82 समाज सूचक गलत नामांकित है, तो 30 जून 24 को 82 नामांकित है। इस विद्यालय कार्यरत जो है शिक्षक हैं सही कैडर ये संशोधन हेतु भेजा गया है। इस प्रकार से चीज़ें हैं। वैकेंसी फॉर उर्दू टीचर नियमानुसार सरप्लस शिक्षक हैं, संशोधित कर दिया गया, रिजॉल्व हो रही है। The present strength of our school is 62, so according to the rule, I am not among the surplus teacher. I am also a single parent. My transfer in other school. खंड शिक्षा अधिकारी कप्तान का अनुसार कुल 55 नामांकन नियमानुसार सरप्लस शिक्षा। OTP न आने के संबंध में ऑफलाइन में OTP से कोई आपत्ति नहीं की गई।
105 खंड शिक्षा अधिकारी कप्तान के अनुसार कुल नाम 105 नियमानुसार सरप्लस शिक्षा। छात्र संख्या 45 हटने से विद्यालय एकल हो जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार कुल नाम 45 नियमानुसार सरप्लस प्रधान अध्यापक। सर्व सूचना नाम हटाने संबंध। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार दिनांक 30/6/24 को कुल नाम 74 है। कारण इस विद्यालय में प्रधान का पद नहीं है, इस कारण तथा एक ही प्रधान विद्यालय 2 प्रधान कार्यरत होने के कारण सरप्लस 2 प्रधान अध्यापक नहीं हो सकते। महोदय कार्यरत अध्यापक में से वरिष्ठ से मेरा नाम सर्वसूची से निकाला जाए। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार 30/6/24 को नाम 34 कारण इस विद्यालय में प्रधान का पद नहीं है, इस कारण तथा एक ही प्रधान विद्यालय 2 प्रधान कार्यरत होने के कारण सरप्लस। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जा रही हैं और सभी जनपदों में इसी प्रकार से जो है आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जिस प्रकार से अन्य जनपदों में किया जा रहा है। देखिए जैसे कि एक आपत्ति यहाँ पर लगाई गई कि एक अध्यापक ARP और एक अध्यापिका जो है प्रसूति अवकाश पर हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी बिशुनपुरा के आख्यानुसार नियमानुसार सरप्लस शिक्षा। मैं मनीष प्रजापति प्राथमिक विद्यालय हरपुर ब्लॉक बिशनपुर कुशनाम में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय पर भ्रष्टाचार क्रम ज़्यादा मेरा नाम समाज के नामित है, जो कि आपत्तिजनक है। खंड शिक्षा अधिकारी बिशनपुर आख्यानुसार मनीष सहायता विद्यालय कार्यावरण तिथि 3/2/21 है। इस विद्यालय कार्य श्री वीरेंद्र प्रसाद विद्यालय कार्यावरण तिथि 12/1/24 है। संशोधित राज्य स्तर पर पत्र प्रेषित किया जाए। तो देखिए अगर कुछ गलत है तो जो है उसको रिजॉल्व भी किया जा रहा है। तो मेनली जो चीज़ें आई हैं वो यही आई हैं, ख़ास तौर से अगर जो है 30/6/2024 के हिसाब से अगर आपके यहाँ छात्रांकन था वो इसी को देखा जा रहा है, बाकी चीज़ें रिजेक्ट कर दी जा रही हैं। अगर आपका जो है समायोजन की लिस्ट में गलत नाम आ गया, आपसे कनिष्ठ टीचर ऑलरेडी थे और आपका नाम आ गया है, तो उसको भी जो है रिजॉल्व किया जा रहा है। बाकी अन्य चीज़ें हैं उनको जो है देखा जा रहा है। सारी चीज़ें जो है मेंशन करी गई हैं। पिता की गंभीर बीमारी है, खंड शिक्षा अधिकारी उनके नाम से सरप्लस शिक्षक है, इन चीज़ों को देखिए नहीं देखा जा रहा है। समायोजन न करने से खंड शिक्षा अधिकारी नौरियागंज के कुल नाम का 150 नियम से सरप्लस प्रधान अध्यापक। अगर 2 प्रधान अध्यापक स्कूल में है तो एक को जो है हटाया जा रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं और देखना होगा कि और भी अन्य जनपदों की लिस्टें कब तक आती हैं। साथ ही साथ जो मामला लटका हुआ है कोर्ट में, यानी कि उसका जजमेंट नहीं आया है, वो जब आएगा तभी जाकर के समायोजन प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।